इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आरजीपीवी में आएगा ही आएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स के एग्जाम में, जो कि आपका कल पेपर होने वाला है आई थिंक। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे स्कोर कर सकें। सो यूनिट 1 से हम देखते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है। टाइम डिपेंडेंट आ सकता है या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है यूनिट 1 से कि वीजी और वीपी में रिलेशन बताइए। ठीक है, वीजी और वीपी में रिलेशन बताइए, ये भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 7 नंबर का आता ही आता है। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कह लो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 में हम देख सकते हैं कि हमारा ज्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है। एक हाइजेंस प्रिंसिपल से क्वेश्चन बन सकता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक तो फिक्स कर लो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या न्यूटन रिंग, ये दो टॉपिक, न्यूटन रिंग्स और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमेशा हर साल पूछा ही जाता है। हॉट टॉपिक्स में से ये दोनों टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 7 नंबर का या 14 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता ही जाता है हमेशा। अब क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोस्टली आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में 7 नंबर का। ठीक है, कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है। ठीक, अब आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन मतलब हर साल पेपर में आता है। ठीक है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे और एकदम कहो मान लो कि रट जाएंगे। ठीक है, यूनिट 3 में और क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रॉनिंग पैनी मॉडल। क्रॉनिंग पैनी मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मॉडल बहुत साल मतलब बहुत प्रीवियस ईयर में अभी 2-3 बार से नहीं पूछा जा रहा है, शायद इस बार आपको देखने के लिए पेपर में मिल सकता है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अब आता है जेनर डायोड सोलर सेल हॉल इफेक्ट। ये जो तीन जो है ना, ये शॉर्ट नोट के लिए भैया फेमस है, फेमस है, फेमस शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको एकदम बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। ओके, अब आते हैं यूनिट 4 से। यूनिट 4 में क्या आता है कि गैस लेजर। लेजर है मतलब एक दो इम्पॉर्टेंट जो होता है, ये होता है हीलियम नियॉन समझो या CO2 समझो और रूबी समझो। ये तीन गैस लेजर में से आपको कोई ना कोई एक या दो देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभी दो भी दे सकता है या कभी कभी एक, ये तीनों में से कोई एक या दो दे ही सकता है। मतलब 7 नंबर का समझ लो या 14 नंबर का समझ लो। ठीक है, और यूनिट 4 में क्या बनता है क्वेश्चन, तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वी नंबर हो गया, एटेनुएशन हो गया। ये शॉर्ट नोट के लिए ये भी फेमस, शॉर्ट नोट्स के लिए ये भी फेमस है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर लेंगे। ठीक, अब लास्ट चैप्टर है जो यूनिट 5 है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, और क्या क्या है भाई, मैक्सवेल इक्वेशन और पॉइंटिंग वेक्टर। मतलब कि इस चारों में से आपको कोई दो तो देखने को पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स समझो। 14 नंबर तो ये चैप्टर से देता ही देता है। ठीक है, सो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू।